क्या हिसाब देंगे आप अल्लाह को? दावत का काम कर रहे हैं आप, तौहीद पहुंचा रहे हैं आप, आपका पड़ोसी क़यामत के मैदान में आपका दामन पकड़ लेगा, जन्नत में जाने नहीं देगा वो आपको। आपका बिजनेस पार्टनर जिसके साथ लेवा देवी कर रही ना, आपको जन्नत में जाने नहीं देगा, दामन थाम लेगा अल्लाह के दरबार में आपको। आपके वो रिश्तेदार, आपके वो अड़ोस पड़ोस, आपके वो गांव मोहल्ले वाले जिनके साथ उठना बैठना आपका है, पैसों का लेवा देवी है, खरीदो फरोख्त है, अल्लाह के दरबार में आपका दामन पकड़ कर कहेंगे अल्लाह ये तौहीद परस्त था, मैं मुशरिक था, मेरे साथ 40 साल की दोस्ती इसकी मेरी, एक दिन तो भी तू क्या चीज़ है, तेरी मारिफत क्या है, तौहीद क्या है, अल्लाह क्या है, बताया क्या? पूछ इसे, बताया क्या? पूछ इसे। जब भी मिलता ओनली पैसों की, बिजनेस की बात करता, अपने फ़ायदे की बात करता, आखिरत की बात इसने कभी नहीं किया, सिर्फ दुनिया की बातें किया इसने। पूछ इसे क्यों पैदा किया था? कमा को जोरू बच्चा पालने पैदा कराया था या दीन पर चलकर दीन की दावत देने के वास्ते पैदा किया था? पूछ इसे। कभी चाय नोशी में, कभी दोस्ती में घंटों गुफ्तगू किया, तौहीद की एक दावत एक मिनट के वास्ते भी नहीं दिया। क्या जवाब देंगे आप अल्लाह के दरबार में? आप अपनी ज़िंदगी के 60 साल 70 साल 80 साल का हिसाब में नहीं पूछ रहा, एक दिन का हिसाब पूछ रहा हूँ आपसे। आप किसी को जवाब मत दीजिए, अपने गिरेबान में अपनी ज़मीर को जवाब दीजिए। आप अपनी ज़मीर को जवाब देने के लायक नहीं हैं आप। अल्लाह को क्या जवाब देंगे क़यामत के मैदान में मरने के बाद? आपके ज़मीर को झंझोड़ने, आपके एहसासात को जगाने वाली बातें कर रहा हूँ मैं। बयान तो बहुत करते हैं, बयान तो बहुत सुनते हैं, कमाल ये नहीं है बैठकर सुन लिए, कमाल ये नहीं है बैठकर शोला बयान कुछ बोल लिए। कमाल ये है आप अपने अंदर तब्दीली क्या करें, आप अपने अंदर दावत की जज्बा क्या पैदा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा में हज़रत अली से फरमाया था, लौ अन्न रजुलन वाहिदम मिनकुम, ऐ अली तुम्हारे ज़िंदगी के दावती काम से, कारकर्दगी से एक आदमी हिदायत पर आ जाए तो खैरुम मिन उम्रिन नअम, सुर्ख ऊँटों से बेहतर वाली बात। मतलब क्या? तुम्हारी आखिरत का बेड़ा पार होने के लिए काफ़ी। आपकी ज़िंदगी से कितने आदमी तौहीद परस्त बने, मुझे जवाब दीजिए। आप एक आदमी को बनाए, आप एक आदमी को हिदायत का सरचश्मा, हिदायत का ज़रिया, आपके ज़रिए एक शख्स राह रास्त पर आया। आप खुद राह रास्त पर नहीं, दूसरों को क्या लाएंगे आप? नाम की तौहीद है आपके पास, अम्मा बाबा तौहीद परस्त, मैं बेटा तौहीद परस्त, विरासत में मिली तौहीद आपको, इसीलिए कदर नहीं, इसीलिए कदर नहीं तौहीद की। अगर तौहीद को जांच कर पड़ताल करके, खूब तहकीक करके, जद्दोजहद करके, मुशरिकीन से मुजाहिदा करके, घर से हिजरत करके, कौम वालों से मुबाहसा करके और गांव वालों से दुश्मनी मोल लेके अगर तौहीद का सामना करके, तौहीद के लिए मार खाए होते, डंडे खाए होते, इसका सामना किए होते, तब आपको मालूम होती थी तौहीद की कितनी बड़ी नेमत बोलकर। आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, आपके गली महल्ले में, गांव में कोई नौ मुस्लिम आदमी भी होगा, ज़रा उसकी लाइफ पर सर्च कीजिए आप। जो शख्स नौ मुस्लिम होता है, नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ होता है, वो आदमी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने ख़ानदान के रिश्तेदारों को रात दिन ये कोशिश करते रहता कि कैसा मैं इनको कलमा पढ़ाकर मुसलमान कराऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कद्दो काविशों से उसके कम से कम बीवी बच्चे तो भी, या उसके माँ बाप तो भी, या उसके एक दो भाई तो भी कलमे में दाखिल हो जाती, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो हो जाती। वो आदमी जिसने इस्लाम कबूल किया था, वो कई एक को कलमा पढ़ाने का सबब और ज़रिया बन गया। आप माँ बाप के पेट से मुसलमान पैदा हुए, एक आदमी को तो भी कलमा पढ़ाए, एक आदमी को तो भी तौहीद की दावत दिए नहीं दिए। हमारे फितरत में, हमारे नेचर में, हमारी आदत में नहीं है वो चीज़। हमें सुबह उठे तो दुकान जाना, दुकान खोलना, कमाना, कितना आया, कितना गया, कितना खरीदना, कितना बेचना, क्या लेना, क्या देना, कितना बचा, नौकरान को कितनी सैलरी देना, दुकान का कितना किराया निकालना, घर का किराया कितना भरना, बीवी बच्चों के लिए कितना खर्चा करना, बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना निकालना, बस
सुबह से शाम तक माल कमाना, जोरू बच्चों को पालना, खाना, घर में ओढ़ सोना, ये सीखे हैं सो आप। इसके अलावा कुछ आपका माइंड भागता भी नहीं, इसके अलावा कुछ जद्दोजहद करने की आपके अंदर स्पिरिट भी नहीं, आपका फ्यूचर प्लान भी नहीं। अपनी ज़मीर को मद्देनज़र रखिए। अल्लाह कहीं को पैदा करे हमना का फरमान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के गर्ज से पैदा किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इबादत का मोहताज है, नऊज़ बिल्लाह। हरगिज़ अल्लाह मोहताज नहीं। अल्लाह कहता लौ अव्वलकुम व आखिरकुम मिन इंसिकुम व जिन्निकुम, तुम में से अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, सब के सब मोमिन मुत्तकी हुए तो भी मेरी शान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। तुम में के सब अव्वल से लेकर आखिर तक, आदम से लेकर क़यामत तक, सारे इंसान, सारे जिन्नात काफिर, मुशरिक, मुर्तद, एक नंबर के फासिक और फाजिर भी बन जाओ तब भी मेरी शान में कोई कमी पेशी नहीं होती। तुम अच्छे बनोगे तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम बुरे बनोगे तुम्हारा नुकसान होगा। अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह की इबादत की जानिब लोगों को बुलाने के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह की तौहीद पर चलने, अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देने के लिए पैदा हुए हैं। हमने कितना जी काम किया तौहीद का, हमने कितना काम किया तौहीद का।